हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम लाभ हानि का कुछ जबरदस्त ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले समझिए, दो ट्रिक की हम बात करेंगे तत्काल कि किसी भी व्यक्ति है यानी कोई भी व्यक्ति अगर दो वस्तु को समान रेट पर बेचता है, नहीं मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उन्होंने 720 रुपया की दर से दो कुर्सियां बेची। फिर से सुनिएगा, एक जो दुकानदार है वह दो कुर्सियां 720 रुपया प्रति की दर से बेचा, मतलब एक का दाम कितना में बेचा 720, दूसरे को भी कितना में बेचा 720। तो बताइए, अगर एक कुर्सी पर 10% का लाभ कमाया और दूसरे पर 10% का हानि, गौर कीजिएगा, ये बेचा है खरीदा नहीं है, यह बेचा है खरीदा नहीं है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है से सुनिएगा। इसका बनाने का तरीका होता है सिंपल कि जब आप समान दर पर दो वस्तु प्रति की दर से आप बेचते हैं और एक पर लाभ हो दूसरा पर, तो इसके लिए हम एक फार्मूला का यूज करते हैं, ए बी फार्मूला। कौन फार्मूला? ए प्लस बी, ए बी बटा 100, यही होता है फार्मूला। लेकिन सोचिए, प्रतिशत लाभ के लिए प्लस रखते हैं, हानि के लिए माइनस रखते हैं। तो इस तरीके का जो प्रश्न होता है इसको हल कीजिएगा तो -1%, यानी 1% की क्या होगा? एक बात तो स्पष्ट हो गया कि अगर समान लाभ और हानि रहे तो हानि जरूर होगा, हानि हमेशा होगा। अब बात उठता है कि अब कितना परसेंट का लाभ या हानि होगा, यह डिपेंड करेगा उस पर, किस पर? जो दिया रहेगा। इसका अगर चाहते हो कि समान मात्रा में लाभ हानि है तो बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है, आप क्या कीजिए, a² बटे 100 कर दीजिए। a² करने का मतलब है जितना का लाभ या हानि हो रहा है उसको 2 बार लिख दीजिए, आप बट्टा में क्या कीजिए 100, और ये हमेशा जो होगा वह हानि ही होगा, हमेशा क्या होगा। इसलिए इसमें कोई डरने की बात, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप। लेकिन कब ये फॉर्मूला? कब? जब प्रति की दर से बेचा जाए। अगर वही उल्टा क्वेश्चन पूछ दे, 720 रुपया प्रति की दर से यह खरीदा गया फर्नीचर, एक पर 10% का लाभ है, दूसरे पर 10% का हानि है, तो न तो लाभ और न ही हानि, न लाभ और न हानि। क्या कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान, केवल खरीद बिक्री का तमाशा है। बेचते हैं प्रति की दर से तो a² बटे 100 कर देंगे। लेकिन एक तीसरा टाइप भी आता है ना, धमाकेदार ट्रिक। एक और ट्रिक आता है, मान लीजिए कि कोई वस्तु को 720 रुपया प्रति की दर से ही बेचे, 720 रुपया प्रति ही बेचे, लेकिन एक पर 10% का हो गया लाभ और दूसरे पर हो गया 30% का हानि, तब यह फार्मूला भूल से भी न लगाए। तो उस समय एक ही फार्मूला काम करेगा, ए बी फार्मूला। तो ए बी फार्मूला चले तो हम इसको यूज ही ना करें, सबसे अच्छा रहेगा। अरे जो चीज आगे चल के खराबी करेगा उसको पहला ही से हम रोक ले हैं, कोई दिक्कत? हम जानते कि एकरे कारण हम फेल हो तो थुथुर बने से फायदा है कि ओकरा छोड़म न तो जीत पर न मोहे करम, तो जाइएगा। इसलिए अच्छा है कि ए बी फार्मूला का यूज करें हमेशा, यही ना यूज कीजिएगा। तो a का मान है 10, b का मान है -30, a का मान है 10, b का मान है -30, यही ना है। कट गया, ये -30 रुपया है, कर्जा 10 रुपया दे दिए, क रुपया कर्जा बचा। और इधर सोच लो ये कितना बच गया, -3, तो 20 रुपया पहले से कर्जा रहे, पहले से कम ना, टेंशन नहीं था, ऊपर से और बाल बच्चा लेकर टेंशन लिए, तो 20 रुपया पहले से टेंशन और 3 रुपया ऊपर से और टेंशन, तो क रुपया का टेंशन आया। यानी इसको 23% की लाभ हुआ कि हानि हुआ? कोई दिक्कत है तो बोलो। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, लेकिन जब समान रहेगा 20% लाभ और 20% हानि, 30% लाभ और 30% हानि, तो कोई परेशानी नहीं होगा।
समझ रहे बात को? तो हो जाए क्वेश्चन इस पर, बोलो बच्चे। तो लिखो क्वेश्चन। पहले अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि ठीक है कि अगर समान यानी दो वस्तु को अगर क्या किया जाए, प्रति वस्तु समान मूल्य पर बेचा जाए और एक पर लाभ हो दूसरे पर हानि हो समान मात्रा में, तो हमेशा हानि ही होगा प्रतिशत में। लेकिन उसके लिए भी फॉर्मूला दूसरा था कि अगर प्रति वस्तु को समान मूल्य पर तो बेचा जाता दो वस्तु को, लेकिन एक पर होता है 30% का लाभ और दूसरा पर 10% का हानि, तो ये भी फॉर्मूला चलेगा। लेकिन जब बदल गया, लाभ हानि बदल गया, में 30% लाभ और दूसरे पर 10% हानि है, क्या दोनों का समान मात्रा है? तो उसमें लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके कौन चीज पर। ऐसे भी अगर लाभ ज्यादा परसेंट में तो लाभ होगा हमेशा, हानि ज्यादा में रहेगा तो हानि होगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन दे दे कि अगर प्रति वस्तु की दर से खरीदा जाए, समान प्रति वस्तु की दर से खरीदा जाए, तो और पहले पर 10 पर बेचने पर 10% का लाभ और दूसरे पर 30% की हानि, तो बाबू न सॉरी समान मात्रा रहे, 10% का लाभ और 10% का हानि, तो न लाभ न हानि। कोई दिक्कत? तो अगर चाहते हो तो इसको अपना बना लो, नहीं कंसेप्ट। क्वेश्चन लिखेगा, एक फर्नीचर विक्रेता ने एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपया से 720 रुपया की दर से 720 रुपया की दर से दो कुर्सियां बेची, दो कुर्सियां बेची। उनमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ 20% लाभ तथा दूसरी पर 20% हानि हुई, इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? अच्छा, आपको बिना बनाए बनाना है तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज करें। 4% लाभ दिया है, 4% हानि दिया है, 10% लाभ दिया है और चौथा में दिया है न लाभ। तुम ही बताओ, बिना बनाए इस क्वेश्चन को बना सकते कि नहीं? बेचा है, इतना तो हम लोग जानते हैं कि जब समान मात्रा में लाभ हानि होता है तो हमेशा क्या होता है? हानि। तो हानि वाला ऑप्शन कहाँ है? क्या बनाने की जरूरत है? तो फिर आगे का रास्ता है आपके पास। अगर दो हानि दे दे तो हमारे पास रास्ता क्या बनता है? ए बी फॉर्मूला यही ना है आपका। 20% का लाभ है तब प्लस, 20% का हानि है तो माइनस, बटा में 100, ऐसे ही कैंसल होगा। 20 बचे 5 से 4 माइनस 4%, यानी 4% की क्या हो गई? हुई कि नहीं हुई? कोई दिक्कत है तो बोलो, है ना लाजवाब ट्रिक। तो एक क्वेश्चन और आपके सामने मैं दे दूं, बोलो बच्चे। तो लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा,
तो लिखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक हलवाई अपने सामान को किराए मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है बेईमान दुकानदार का। तो सबसे पहले हम लोग बनाते कैसे हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितना का बेईमानी करता है उसको ऊपर रखते हैं। देना था 1 केजी, दिया कितना, बेईमानी कितना का किया, और बटा में जो देता है 100 होता है और गुने 100। डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा और उतना प्रतिशत का लाभ हो जाएगा। फिर से सुनिए, देना था 1 केजी, दिया 900, 100 ग्राम बेईमानी किया तो खड़े में जो कम किया 100, बटा में जितना दिया और गुने 100, तो क्या हो जाएगा आपका 100/9 यानी 11.1/9% का लाभ हो जाएगा। तो इससे स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।